मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए वीकेंड है और वीकेंड पर जो है वो हम लाइव आएंगे कल संडे वाले दिन के अंदर में, तो आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर मैं हल कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक कमेंट्स दिखाना चाहता हूं जो कि बाहर से आए हैं, या विजय केडिया ने जो है दिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं विजय केडिया का तंज का है कि जीनियस जो है वो 7 घंटे बिगनर्स बन गए। ये वो जीनियस की बात कर रहे हैं जो मार्केट में बुल रन के अंदर में काफ़ी कुछ बोल रहे थे, लेकिन आज उनका कुछ भी नहीं चल रहा। उनका प्रेडिक्शंस वगैरह जो है वो धरा रह गया, उनका टेक्निकल चार्ट धरा रह गया, सपोर्ट धरा रह गया है। तो ये उनकी तरफ तंज कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी नए नए आए हैं उनके ऊपर में आप ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। वो कुछ कह रहे हैं तो आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हुए, एक बार खुद से भी आप सोचने की कोशिश ज़रूर करें। तो बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जहां पर शेयर मार्केट के गिरने की असली वजह जानकर आप चौंक जाएंगे, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। कहां पर? आपके मनी कंट्रोल पर जो है आपके ये जो है टैगलाइन आपको देखने को वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेम का सेम चीज़ पता है क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है जो कि इन्होंने बताया है अभी फ़िलहाल के लिए। अब डिमांड एंड सप्लाई में क्या है कि भैया एफएमसीजी का जो रिजल्ट है वो भी नीचे गया, ऑटो का भी रिजल्ट नीचे गया, बैंकों का रिजल्ट भी नीचे गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी रिजल्ट क्या गया, नीचे गया। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंजम्पशन जो था ना, जो इतने दिनों से अच्छा चल रहा था, वो कंजम्पशन वैसा नहीं हुआ, इसलिए क्वार्टर रिजल्ट्स नीचे गिर गए। तो बस वही चीज़ है कि क्वार्टर रिजल्ट्स का जो बेसिकली मेन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये बता रहे हैं कि डिमांड जो है वो घट गई है, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो चुकी है अभी। अब इसी चीज़ को लेकर उदय कोटक जी जो है, जो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर भी आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एफपीआई की बिकवाली को झेल पाएगा क्या भारतीय बाजार, ऐसा उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आज हम उसका आंसर जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए उनका कहना यह है कि यहाँ पर एफआईएस का पहले काफ़ी बड़ा दबदबा हुआ करता था जब भारत के अंदर में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 1.2 लाख करोड़, अब आपको 1.3 लाख करोड़ का भी फिगर जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व्स है वो काफ़ी अच्छा हमारे पास में बना हुआ है। तो पहला चीज़ वो है। दूसरा जो सपोर्ट है वो क्या है कि जो पहले डीआईज इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, तो दूसरा सपोर्ट वो है। तीसरा है रिटेल इन्वेस्टर जो कि पहले इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेते थे, और आईपीएस जो आते थे उनके अंदर में जो है उन्होंने क्या कर रहे हैं, फंड को इन्फ्यूज़ करें। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो है बाज़ार लंबी अवधि तक जो है नीचे नहीं जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ बाज़ार में करेक्शन का मतलब क्या होता है और बाज़ार में क्रैश का मतलब क्या होता है। अगर बाज़ार 10% तक गिरता है तो उसको हम करेक्शन कहते हैं। अगर बाज़ार अपने टॉप से 20% गिर जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रैश। तो अभी गिरा है 10%, 20% नहीं गिरा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक करेक्शन की रेंज में है। और चीज़ें खोल देता हूँ आपके लिए, 27% गिर चुके 3 लाख करोड़ रुपए के इस पीएसयू स्टॉक में हो सकता है रिवर्सल। ब्रोकरेज ने कहा 55% प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो 55% प्रॉफिट बनने की उम्मीद है, जिसको लेकर जो है ये काफ़ी उत्साहित है, जिसका नाम है ONGC। और ONGC का मैं भी ये कह सकता हूँ कि यस, इसके अंदर में रिवर्सल की काफ़ी बड़ी उम्मीदें नज़र आती हैं और ये शेयर वापस से खुद को रिवर्सल कर सकता है। हालांकि ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वो इसके ऊपर में बुलिश नज़र आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ वोडाफोन आइडिया, जिसके ऊपर मैं आपको देता हूँ CLSA की भी जो है वहाँ पर रेटिंग आ गई। वो बोल रहे हैं कि वहाँ से 90 to 95% जंप मार सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वापस से वोडाफोन आइडिया भी जो है वो 14 तक जा सकता है। तो रिवर्सल की यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें आ रही हैं। चलिए एक और पेनी शेयर की बात करते हैं जिसके अंदर में आपने इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रखा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक कंपनी के सीईओ ने अचानक इस्तीफा दे दिया, जबकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आने लग गई है। ₹1 से कम का भाव है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है जेपी इंफ्राटेक शेयर। अब इंफ्राटेक की कंपनी ने पहली बार क्या किया है, मुनाफा किया, लेकिन यहाँ के जो सीईओ है आलोक चंपक जी ने, उन्होंने पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए वहाँ से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। लेकिन आप इसको जो है एकदम वैसे वे में मत लेना कि पर्सनल कारण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंपनी ख़त्म ही होने वाली होगी। तो अगर आपको कैसा भी मौका मिलता है निकलने का एंड ऑन कॉस्ट जैसे भी आपका प्राइस आ जाता है, आप इससे बाहर निकलेंगे, ज़रूर कोशिश करना। चलिए बात करें तो उस कंपनी भी जो देने वाली है आपको 10:8 का बोनस, 1:10 का स्प्लिट और 100% डिविडेंड आपको देने वाली है। ट्रिपल रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। जिस कंपनी ने 1 साल के अंदर में 5785% का गेन किया, इसका मतलब 57 टाइम्स जो है उसने गेन किया है। एक तरीके से अगर आप देखें अभी जो शेयर है उसका प्राइसिंग जो है वो 5-7 हज़ार रुपये के आसपास में आपको देखने को फिलहाल मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो शेयर प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है वो है 1152.80।
इतना बड़ा शेयर ये नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि आप ऐसे बड़े बड़े शेयर होते हैं जिसके अंदर में इतना बड़ा स्टॉक स्प्लिट आता है, वो 5,000 10,000 के शेयर्स होते हैं, लेकिन ये शेयर इतना बड़ा नहीं है जिसके अंदर में तीनों चीज़ आपको देखने को फिलहाल मिल रही है। अब यहाँ पर अगर 52 वीक लो की बात करेंगे तो 19.59 का ये जो शेयर हुआ करता था, जो काफ़ी ऊपर चला गया और अब कंपनी ने दिया आपको 3 रिवॉर्ड। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो आपके फेवर में है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो यहाँ से ही शेयर जो है वो आपको हो सकता है कंसोलिडेटेड मोड में चला जाए या गिरावट में चला जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ और शेयर्स की भी बात करता हूँ जो कि आपके पास में सुजलॉन, टाटा पावर और इरेडा जैसे शेयर्स जो आपके पास में हैं, उनके ऊपर में बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से खबर आ रही है, अक्षय ऊर्जा की तरफ से खबर आ रही है। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर सरकार जो है उसका 1500 नहीं 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव है। जो 1500 मेगावाट अब तक चलते थे वो अब गीगावाट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो GW बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। तो नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर जिस वजह से जो ट्रम्प का एक बयान आया था तब गिरे थे, तो यहाँ पर जो 1500 मेगावाट का जो शुरुआत में प्लान किया करते थे कंपनी और ये आज वो 500 गीगावाट तक पहुँच चुका है। तो आपको सोचें कि वो 500 टाइम्स जो है वो प्लस हो चुकी है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि बाजार में लौटने के लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। FIS को नीलेश शाह ने दी चेतावनी कि भैया जिस भाव में वो अभी बेच रहे हैं ना, वो भाव के अंदर में है ना उनको मिलेगा नहीं। बाद के अंदर में जितने भी शेयर्स है ना वो सब जब वापस से रिवर्सल करेंगे तो उनके लिए उनको दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दुगनी कीमत कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपये का था, अगर उसमें गिरावट हो गई 50% की, ठीक है, FIS ने उसको बेच दिया था कहाँ पर 90% जब वो गिरा था तब FIS ने बेच दिया। बाद में फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत रिटेलर्स ने बेचा, फिर और थोड़ा बहुत DDI ने बेचा। तो इस तरीके से DI का एवरेज मान लीजिए आप 80% पे जो है उन्होंने सेल कर दिया और 80% पे DI ने बाय कर लिया। अब शेयर गिरकर कहाँ आ गया, 50% पे आ चुका है। अब शेयर वापस बढ़ रहा है, मान लीजिए शेयर वापस बढ़ रहा है, तो 50 से जब वो जाएगा 80% तक को भी क्रॉस कर देगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार शेयर में वापस से बढ़त आ गई है। तो 80% पर जब वो खरीदेंगे तो 50 से 80% तो ऑलरेडी वहाँ से वो शेयर जो है वो 60%, ये 30% नहीं रहा। जब ये जंप मार रहा है तो ये 30% नहीं रहा, 30% गिरावट के लिए आप काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब वो बढ़ रहा है 50 से 80 जा रहा है तो वो 60% बढ़ चुका है, मतलब डबल भाव में वो खरीदेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनी का मुनाफा 95% बढ़ गया और शेयर की कीमत 50 रुपये है। गुपचुप में शेयर है, चुपचाप खरीद लो। तो जिस शेयर की अब बात करें उसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग का क्वार्टर टू प्रॉफिट जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, और मैंने आपको पहले बता दिया पटेल इंजीनियरिंग और उसके अलावा जो अदर कंपनीज़ हैं, रेलवेज़ है, वो इनसे क्या करिए टाइप करिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है इन कंपनियों को दे रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिवर्सल शेयर के अंदर में आ सकता है। 50 रुपये पर ये शेयर है, काफ़ी मजबूत शेयर मेरे को नज़र आता है। 75 तक जाने के चांसेस है, मतलब 50% का गेन इसमें ईजिली हो सकता है आपको जो। और इसके अंदर में कोई रिवर्सल की जो है उम्मीद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शेयर ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी रेवेन्यू बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार कंपनी का व्यवसाय जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों को शेयर करना। इस तरह के मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन बाजार जो है यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही बने रहना है। जैसा मैंने आपको स्टेटमेंट में दिखाया, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट में आपको एक ही चीज़ देखने को मिली है, वो यही कह रहे हैं कि बाजार रिवर्सल करेगा।